तो देखिए, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ेंगे सदिश विश्लेषण। तो ये क्लास 12 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखिएगा, अच्छे से पढ़िएगा और सुनिएगा और समझिएगा। तो पहला जो कॉन्सेप्ट होगा कि नंबर 1 आएगा अदिश राशियां। अब चैप्टर तो सदिश है, पढ़ना अदिश राशियां, ये पहले पढ़ेंगे अदिश राशियां। गौर से सुनिएगा और समझिएगा। अदिश राशियां क्या होती है? वे भौतिक राशियां। अदिश राशियां क्या होती हैं? वे भौतिक राशियां, वे भौतिक राशियां जो संख्यात्मक मान पर निर्भर करती हैं। किस पर निर्भर करती है बेटा? संख्यात्मक मान पर निर्भर, ना कि दिशा पर। मतलब जो केवल संख्या पर निर्भर करे, जैसे द्रव्यमान होता है, द्रव्यमान मतलब भार, यानी 5 किलो 8 किलो, तो वो केवल किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारा संख्या पर निर्भर करता है। ऐसा तो नहीं होता कि नहीं 5 किलो चीनी लानी तुम्हें इसी रास्ते से लानी या उस रास्ते से, कहीं से भी ला सकते हैं। तो द्रव्यमान पर निर्भर केवल किस पर डिपेंड कर रहे हैं? संख्यात्मक मान पर, ना कि दिशा पर। जैसे एग्जाम्पल मान लो दूरी, चाल, द्रव्यमान एंड वगैरह वगैरह, बहुत सारे। अब आता है सदिश राशि। ये बात गौर से सुनिएगा, ये क्योंकि चैप्टर के अंदर हमको यही पढ़ना है कि वे भौतिक राशियां जो संख्यात्मक मान व दिशा पर निर्भर करता है। मतलब वे भौतिक राशियां जो संख्यात्मक मान और दिशा पर निर्भर करती है। जैसे कि विस्थापन, विस्थापन यानी किसी को, आपको विस्थापन मतलब होता है, आपको पता है विस्थापन की हम लोग डिफिनेशन पढ़ चुके हैं, यानी आपको किसी को यदि घर की ओर ले जाना तो आपको उसी डायरेक्शन में उसको धक्का देना पड़ेगा। तो भौतिक राशि यानी विस्थापन, वेग और बहुत सारी चीजें ऐसे इत्यादि। ठीक, तो पहले इस चैप्टर में पढ़ना है सदिश राशियां और अदिश राशियां क्या होती हैं। तो आपने पढ़ लिया सदिश राशियां और अदिश राशियां क्या होती हैं। अब हम लोगों को पढ़ने अच्छे कॉन्सेप्ट, बेटर देन क्लियर। चलिए, तो पहले सुनिएगा, नंबर 1 आएगा समान सदिश। अच्छा, इसी को कुछ लोग बोलते हैं समान सदिश, कोई बोलते हैं समान वेक्टर। अब ये क्या होता है? समान सदिश और समान वेक्टर करते हैं। वे वेक्टर या वे सदिश, हमने बता दिया वेक्टर का मतलब क्या होगा, ये हमने खींचा और ऐसे खींचा। वे वेक्टर कहे या वे सदिश कहे जिनके संख्यात्मक मान और दिशा बराबर हो। तो देखो, इन दोनों की दिशा एक ही तरफ है ना। यदि ये 5 सेंटीमीटर हो तो ये भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर होगी। यानी वे सदिश या फिर वेक्टर जिनकी दिशा और संख्यात्मक मान, ये भैया क्या हो गया? संख्यात्मक मान होगा हमारा, संख्यात्मक मान, और दिशा भी दोनों की कैसी है? सेम है। दिशा भी कैसी? दोनों की सेम है। तो समझ गए ना कि समान वेक्टर क्या होते हैं? वे वेक्टर जिनके संख्यात्मक मान और दिशा दोनों एक ही दिशा, एक ही हो। ये भी यानी ये भी उस तरफ जा रहा है, ये भी उस तरफ जा रहा है, और ये भी 5 सेंटीमीटर का, ये भी 5 सेंटीमीटर, इसे बोलते हैं समान वेक्टर। अब जैसे वर्ड आ जाए विपरीत, विपरीत सदिश। अब विपरीत सदिश आए या विपरीत वेक्टर, इसका मतलब जानते हो क्या होगा? विपरीत सदिश यानी एक की दिशा इस तरफ हो तो एक की दिशा से, एक जा रहा हमारा घर की ओर, एक जा रहा स्कूल की ओर,
यानी दोनों की दिशाएं कैसी हैं? विपरीत, बट संख्यात्मक मान दोनों का सेम ही होगा। यानी यदि ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर। तो ए का मान किसके बराबर होता है? -d के। पूछो कैसे पता चला कि भैया एक इस तरफ आ रहा, एक उस तरफ जा रहा, एक प्लस का होगा तो दूसरा माइनस। यदि हम समान वेक्टर की बात करते हैं, इसको ए मानते हैं, इसको बी में हम दें, तो लिखते थे वेक्टर ए का मॉड इक्वल वेक्टर बी का मॉड। अब तुम लोग सोचोगे मॉड क्या चीज है, तो हम पढ़ाएंगे मॉड मतलब होता है किसी चीज का संख्यात्मक मान। अब निकाला कैसे जाता है हम लोग चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। इतना बात समझ में आ गया कि दो वेक्टर, एक समान वेक्टर और एक विपरीत वेक्टर। इंग्लिश में बोलते हैं इक्वल वेक्टर एंड इसको बोल देंगे अपोजिट वेक्टर। कोई दिक्कत? चलिए अच्छा, दूसरी बात अब जैसे आएगी हमारी समतली वेक्टर। देखो वर्ड से ही निकल रहा, सम माने बराबर, तल माने तल। यानी ऐसे कई सारे वेक्टर खींचे, जैसे हम ये खींच लेंगे, ऐसे खींच सकते हैं, ऐसे खींच सकते हैं, बट इन सब का तल कैसा है? समान है। कैसा तल है? समान है। सब तल कैसा है? समान है। यानी ऐसे वेक्टर खींचे जिनका तल क्या हो? सबका समान है। यानी इन सब का तल जो है वो क्या है? एक्स और वाई पर। इस पर है एक्स और वाई पर। यानी कोई एक्स में गया, वाई में गया, एक्स में गया, वाई में गया, एक्स में गया और वाई पर। तो ये होते हैं समतली। कौन से वेक्टर होते हैं? समतली। अब आता है शून्य, शून्य सदिश या फिर शून्य वेक्टर। अब कभी आपने देखा होगा वेक्टर का काम होता है दिशा दिखाना। इमेजिन करिए कि आपकी गली में मुख्यमंत्री जी आए हो, तो देखा होगा आपने चूना लेकर उसको ऐसे डाल देते हैं और तीर बना देते हैं, तीर बना देते हैं। तो तीर बना दे, इससे पता चलता है कि व्यक्ति को इस दिशा में जाना है। तो हमने पहले बता दिया वेक्टर का मतलब समझ लो ना क्या होता है, वही बता दिया कि दिशा को रिप्रेजेंट करना। अब शून्य सदिश बताया जिसका परिमाण शून्य, जिसका परिमाण क्या हो? शून्य, उसे शून्य सदिश कहते हैं। परिमाण मतलब संख्यात्मक मान, यानी केवल ऐसे हो बस। देखो इस वेक्टर की कुछ दिशा है, यहाँ कुछ है नहीं है। तो कभी कभी देखा होगा आपने तीर बना दिया था ऐसे, ऐसे क्या तीर, लेकिन उस तीर की पीछे वाली लाइन जो है नहीं खींची जाती, तो वो हमारा होता है शून्य सदिश। यानी जिसका परिमाण, यानी जैसे हमने खींच रहे हैं, देखो ऐसे खींचा हमने, तो लिख दिया 5 सेंटीमीटर। तो दिशा को तो ये बताता है, दिशा को कौन सा बता रहा है? ये। और ये केवल किसको रिप्रेजेंट करता है? परिमाण। अब मैंने मान लिया इसको 7 कर दो, तो इसका परिमाण कितना हो गया? 5 से क्या हो गया? 0 हो गया। ये क्या कहलाता है? शून्य सदिश। क्लियर? अब आता है एकांक सदिश। क्या आता है बेटा? एकांक सदिश। आज यही सब तुमको पाठ पढ़ने, एकांक सदिश। एकांक सदिश। अब एकांक सदिश वो होता है जिसका परिमाण क्या हो? 1 हो। एकांक सदिश कौन होता है? जिसका परिमाण क्या हो बेटा? 1। एकांक सदिश है जिसका परिमाण, एकांक सदिश जिसका परिमाण क्या होता है? अच्छा याद रखना, इसको इंग्लिश वर्ड ज्यादा टीचर यूज करते हैं, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। क्या बोलते हैं? यूनिट वेक्टर। मान लीजिए ऐसे हमने कोई लाइन खींचा और कितने सेंटीमीटर की होती है, और इसका एक फार्मूला होता है बेटा ए कैप। ये किसका साइन हो गया? यूनिट वेक्टर, एकांक सदिश। वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। बट कुछ बुकों में ऐसे लिखा होता है, वेक्टर को हम लोग कलरफुल कर देते हैं, यानी मोटा ताजा बना देंगे, और जो ये मॉड वाला होगा उसको दुबला कर देंगे। कुछ बुकों में ऐसे लिखा होता है। अब तुम लोग कहोगे सर ये क्या है निकालना और करना, तो सुनिएगा, मेंशन करिएगा।
जैसे मान लीजिए हमने वेक्टर ए बराबर एक मान लिया 2i 2j एंड 3k कैट कैट कैट। अब तुम्हारे दिमाग में एक और ख्याल आना चाहिए कि सर आई जे के क्या होता है। एक्चुअली तो आप लोगों ने पहली बार पढ़ रखा है कि आई जे के क्या होता है, तो हम अभी बताएंगे आई जे क्या होता है। अभी तो हम बताएंगे, चैप्टर स्टार्ट हुआ है। तो जैसे इस वेक्टर ए का मान हो गया तो अब निकाला करेंगे मॉड। तो मॉड निकालने का तरीका होता है, पहले तो आप रूट लगाएंगे। क्या लगाएंगे बेटा? रूट। फिर आई का गुणांक कितना है? आई का गुणांक कितना है बेटा? 2 है तो 2 का स्क्वायर। बेटा जे का गुणांक कितना है? 2 का स्क्वायर प्लस के गुणांक कितना है? 3 हो गया। तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम लोग आज पढ़ेंगे वो क्या पढ़े थे? यूनिट सदिश, यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर आपको बता दिया है ना, यूनिट वेक्टर क्या होता है? एकांक सदिश। एकांक सदिश यूनिट वेक्टर हमने कहा ना वेक्टर ए बराबर आपने कुछ भी लिख कर 2i + 2j + 3j ऐसे लिख कर लिया। तो हमारा हमने पढ़ा क्या? ए क्या बराबर वेक्टर ए अपॉन मॉड ए। क्लियर? तो वेक्टर ए की वैल्यू तो रखी है, मॉड ए कैसे निकालेंगे? 2i + 2j + 3j। सॉरी, आई का गुणांक कितना बेटा? 2 तो 2 का स्क्वायर। जे गुणांक कितना है? 2 2 का स्क्वायर प्लस के का गुणांक कितना है बेटा? 3 तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4 4 + 9 4 4 8 8 9 17। तो रख दीजिए यहाँ पर 2i + 2j + 3j अपॉन √7। ये बेटा निकालने का तरीका है, कोई दिक्कत? अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? एक आता है पोजीशन वेक्टर, स्थित सदिश। क्या आता है? स्थित सदिश। स्थित सदिश। अब ये क्या होता है इंग्लिश में बोलते हैं, यानी पोजीशन वेक्टर, स्थित सदिश। कोई भी वेक्टर मूल बिंदु से खींचा जाए, जैसे आप पता होगा शायद ये हमारा x होता है, ये x डैश होता है, ये हमारा y होता है, ये हमारा y। तो जब x हो गया, x डैश हो गया, y डैश हो गया, तो डेफिनेशन क्या बनेगी? मूल बिंदु से क्या बन रही है डेफिनेशन? कि मूल बिंदु से किसी वस्तु की स्थिति तक खींचा गया, किसी वस्तु की स्थिति तक खींचा गया, कि मूल बिंदु से किसी वस्तु तक खींचा गया वेक्टर या फिर सदिश क्या कहलाता है? वही हमारी स्थित सदिश। क्या कहलाता है? कि जैसे मान लीजिए हमारा यहाँ पर कोई श्याम नाम का लड़का है, हमने यहां से उसको दिखाया तीर से। आपने जीपीएस सिस्टम देखा होगा, मोबाइल में चला करता है कि हमको इस पोजीशन पर जाना है। जहां से स्टार्ट करते वो हमारा कौन सा होता है? मूल। और जहां पर पहुंचना होता है हमारी वो क्या होता है? स्थित वेक्टर। इसे क्या बोलते हैं हम लोग? स्थित वेक्टर। अब होता है विस्थापन वेक्टर बेटा। कौन सा वेक्टर होता है बेटा? विस्थापन। ये बहुत सिंपल सी बात है, यानी हम लोग विस्थापन वेक्टर की कहें तो हम लोग ये मान लीजिए हमारा स्कूल है, स्कूल से हम लोग कहां पहुंचे? घर। कहां पहुंचे? होम। तो सिंपल सी बात, किसी एक प्लेस से, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? विस्थापन वेक्टर। एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? विस्थापन वेक्टर। क्या कहलाता है बेटा? विस्थापन वेक्टर। तो आज हम लोगों ने केवल
वेक्टर का डिस्कशन किया है, चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ा है, और हम लोग दोबारा पढ़ेंगे तो वेक्टर का जोड़ना पढ़ेंगे। बहुत ही इंटरेस्टेड चैप्टर है, याद रखिएगा, गौर से पढ़िएगा। यदि आप गौर से पढ़ेंगे तो बहुत गजब। हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे वगैरह वगैरह। फिर एक बात समझ लो, बिंदु 3 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बीजी, हिंदी में ये हुआ करेंगे एक्स और वाई। एक होंगे ध्रुवी, ध्रुवी बिंदु, ये बेटा होंगे आर कामा थीटा में, और थीटा का मतलब होता है tan इनवर्स y बाई एक्स। और एक होंगे प्राचल बिंदु। कौन से होंगे? ये जो प्राचल बिंदु होते हैं वो t के टर्म होते हैं, 80 एंड 280 स्क्वायर, ऐसे कुछ टर्म होते हैं। यानी 3 प्रकार के हम लोग पॉइंट्स पढ़ेंगे। ओके।